जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 27 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप सिलेक्शन चाहते हैं तो साथियों आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर याद करके जाइएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी संचयी सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को लेने में साथियों काफी मेहनत लगा है। तो इन सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। और बताइएगा आप कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी संचयी सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया है। तो याद रख लीजिएगा, ये कर चुके हैं आपके 150 से ज्यादा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। चलिए बताएंगे आप कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो याद रखेंगे इनकी साक्षरता दर जो है आपके 61.8% होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि सल्फर का साधारण नाम क्या है। चलिए बताएंगे आप तो सल्फर का साधारण नाम क्या है। तो याद रखेंगे सल्फर का साधारण नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है बहती है। चलिए बताएंगे आप तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे नर्मदा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नर्मदा नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि कथक शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल करने वाले पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। चलिए बताएंगे आप तो कथक शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल करने वाले पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे लखनऊ कालिका बिंदादीन घराना से होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को यहाँ पे मौलिक अधिकार बनाया गया। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। चलिए बताएंगे आप तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो आप बताएंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो ये कहते हैं आपके लाइसोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लाइसोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। चलिए बताएंगे आप तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है।
तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे प्रशांत महासागर में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रशांत महासागर में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? चलिए बताएंगे आप। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है ये करवाए गए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो इनकी इकाई हो जाएंगे डप्सन। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, डप्सन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए बताइएगा आप। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लखीमपुर खीरी में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट कौन तय करता है? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट कौन तय करता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा ये रेपो रेट जो है दर यहाँ पे क्या करते हैं तो तय किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है यहाँ पे शंकराचार्य है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब शंकराचार्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? चलिए बताएंगे आप। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रख लीजिएगा ये होते हैं आपके निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, निर्वात में होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? चलिए बताइएगा आप। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी है। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दयानंद सरस्वती होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताएंगे आप। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। तो भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा भारत में स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी और शहद से है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही जवाब है, बागवानी और शहद से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? चलिए बताएंगे आप। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन किए गए ये किए गए श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु जो है पाया जाता है? चलिए बताएंगे आप। तो विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो याद रखेंगे विटामिन B12 में जो है यहाँ पे लोहा धातु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोहा धातु। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रानी पद्मावती का संबंध जो है ये किस शहर से है? चलिए बताइएगा आप। तो रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से होगा? तो इनका संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से होगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का यहाँ पे घोर विरोध किया था?
तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के यहाँ पे जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी है? तो इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हुई है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे लाल लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवा यहाँ पे रत हो सकता है? तो आपको भी पता हो कि कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार यहाँ पे चुने जा सकते हैं। तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, यानी कोई भी सीमा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कोई सीमा नहीं बताई गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऊंच पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब डैश होगा। चलिए बताएंगे आप। तो ऊंच पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब जो होगा ये आप सभी लोग का यहाँ पे घटता है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी सही जवाब है, घटता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी स्थित है। तो बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और सबलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ओडिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का यहाँ पे नगर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं सैन फ्रांसिस्को को। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को को कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो याद रखेंगे इटली की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, यूरो हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया है? चलिए बताएंगे आप। तो हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस जो है ये कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं आपके कब? तो आप बताएंगे ये आपके 21 जनवरी को मनाए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में मुआनपुई समायोबी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे इसे नियुक्त किए गए हैं न्यूजीलैंड के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां पे शुरू हुई है? चलिए बताएंगे आप। तो हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है लुधियाना में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लुधियाना में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब यहाँ पे जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो इन्हें जाएंगे उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश को जाने जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।